देखिए, ये हमारा 11वां रिजल्ट है आफ्टर आईपीओ दिसंबर 21 में हमारा लिस्टिंग हुआ था। हमारा ये मानना है कि हम अंडर कमिट ओवर डिलीवर करने की चाह रखते हैं। तो यही थीम के हिसाब से हमने 280 प्लस करोड़ का पैट का हमने इस साल का गाइडेंस दिया है। सो वी पेनिट्रेटेड 27% पहले क्वार्टर में कर चुके हैं, ताकि एक पूरा अच्छा साल चले। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इस बार क्लाइंटों ने हमें ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा वॉलेट शेयर दिया। जैसे हमारे क्लाइंटों के साथ रिश्ते बनते हैं और उनको हम प्रूव करते हैं कि हम अच्छे वेल्थ मैनेजर हैं, वो अपनी वॉलेट से ज्यादा शेयर्स देते हैं, अपनी शेयर देते हैं। 3300 करोड़ की नेट फ्लो आई है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर सिर्फ 1200 करोड़ थी, तो 1200 करोड़ से अब 3300 करोड़ की नेट फ्लो, ऑलमोस्ट अबाउट 173% की इंक्रीज है। ऑफ कोर्स मार्केट की अच्छी सेंटिमेंट भी थोड़ी कंट्रीब्यूट करती है, बट आई थिंक पॉइंट वन, clients are trusting us a lot more than in the past. एब्सोल्युटली। और जैसे मैं अभी सब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट, दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन। और वहाँ हमने देखा है, जैसे आपने कहा कि वॉलेट खोल देते हैं आपके जो भी इन्वेस्टर्स आपके थ्रू जो करते हैं वो। कैसे आप आगे जाके कैसे सिनारियो देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं एवरीडे न्यू हाइज हम टच कर रहे हैं, और मार्केट से बहुत आशा होती है। फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या थ्रू म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड में भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखी है। कैसे आप सेंटिमेंट्स देख रहे हैं आगे जाके? ऑफ कोर्स आप बोल रहे हैं कि अंडर कमिटमेंट आप देते हैं, लेकिन आगे जाके कैसा आप सिनेरियो देख सकते हैं, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? इसमें आपके प्रश्न में 3-4 प्रश्न इंटरट्वाइंड हैं, तो एक-एक करके आपके सब अच्छे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। पॉइंट 1, आपने जैसे कहा कि मार्केट सेंटिमेंट उतार-चढ़ाव भी रहता है, मार्केट से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस ऐसा खड़ा करने की चाह रखते हैं ऊपर वाले की दया से, कि जो मार्केट एग्नोस्टिक हो। तो अगर आप इस 11 क्वार्टर की जिसकी मैं बात कर रहा था, 2 क्वार्टर बड़े खराब गए थे मार्केट के हिसाब से। इस 11 क्वार्टर में मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से यूक्रेन की वॉर हुई थी फरवरी 22 में, और जून 22 में, जुलाई 22 में यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा बहुत आंकड़े ज्यादा आए थे, तो ब्याज दरें बढ़ी थी। दोनों तरफ मार्केट 15,000 के इर्द गिर्द पहुंच गई थी दोनों सिचुएशन में। तब भी हमारे क्वार्टर के परफॉर्मेंसेस की ग्रोथ 35 और 40% रेस्पेक्टिवली था। सो दैट्स पॉइंट 1। ये सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप एचएनआई की वेल्थ मैनेज करते हैं और रिस्क को ठीक से सीमित रखते हैं, तो बुरे वक्त में क्लाइंट और मेहरबान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अच्छे और बुरे वेल्थ मैनेजमेंट में उनको परख करना बुरे वक्त में बहुत ईजी होता है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अच्छे खासे इन्फ्लोज देखने को मिले हैं, बट उसमें एक एक आंकड़ा जो छुपा हुआ आंकड़ा है, वो बड़े निराशाजनक आंकड़ा है इंडस्ट्री के लिए। अगर आप एसआईपी की जो फ्लोज हैं उसको हटा दें, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव फ्लोज आए परचेज की। एसआईपी के परचेज को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसका मतलब यह है कि एचएनआई जो है, इंडियन एचएनआई म्यूचुअल फंड जैसे सरल, अच्छे, एफिशिएंट माध्यम का प्रयोग कम कर रहा है, और पीएमएस और एआईएफ का ज्यादा प्रयोग कर रहा है। उस स्थिति में आनंद राठी के जो लास्ट क्वार्टर के इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो थे, वो 400% से ज्यादा बढ़े हैं। हमने इस क्वार्टर में 2090 करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट परचेज करी है, विच इज अ वेरी लार्ज मार्केट शेयर। दैट्स पॉइंट 2। कि म्यूचुअल फंड के जो टोटल आंकड़े हैं, 60 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई। ये आंकड़े देख के जो दुखद चीजें हैं वो छुप जाती हैं, बट आई थिंक मार्क टू मार्केट और एसआईपी के फ्लो की आधार पे म्यूचुअल फंड के जो इन्फ्लोज हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं। बट एचएनआई की जो इन्फ्लोज रही है वो कम रही है, बट आनंद राठी की एचएनआई फ्लोज आर वेरी वेरी गुड, थैंक्स टू ईच क्लाइंट। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आगे चलते हुए हम मार्केट में हमेशा क्लाइंटों को याद दिलाते हैं कि साल में 2 ही बार एटलीस्ट मार्केट 10% की गिरावट दिखाती है। चेक लेते वक्त हम क्लाइंट से हमेशा ये कहते हैं कि मार्केट की गिरावट की उम्मीद करें। 10% तो मार्केट का गिरना स्वाभाविक है, और हर साल देखने को मिला है 1-2 बार तो मिनिमम। तो ये बोल के हम रीबैलेंसिंग कर रहे हैं पोर्टफोलियोज की, क्योंकि मार्केट की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड का अल्फा भी 16% का था। तो रीअलाइनमेंट करना एक बहुत सेंसिबल चीज है मार्केट पीक्स पे, और मार्केट की उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। उसी मार्केट की उतार चढ़ाव के कारण से ही एक एक मार्केट आपको 2-3 गुना एफडी से ज्यादा रिटर्न देती है। तो रिस्क इज गुड एज लॉन्ग एज यू डोंट पैनिक।
एब्सोल्युटली। और अगर मार्केट में काम करना है तो रिस्क से तो आपको एवर्स होना ही पड़ेगा, लेकिन तभी जो काम आता है वो रीबैलेंसिंग आता है। लेकिन फिरोज़, बताएं कि आगे जाके अभी आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे ये बार के, अगर हम रिटर्न्स देखें मार्केट वाइज तो कितने रिटर्न्स आपने दिए हैं आपके क्लाइंट्स को, और आगे जाके आप कोई कुछ नंबर्स के बारे में आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, जैसे क्लाइंट की हैसियत से क्लाइंट तो ये देखते हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कंपाउंडेड रिटर्न कितनी बनी। शेयर होल्डर ये देखता है कि शेयर की प्राइस पे कितनी रिटर्न बनी। तो पहले मैं क्लाइंट, जो एक बुनियाद है हमारे एग्जिस्टेंस का, जो हमारी प्लेट में खाना डालते हैं, जो क्लाइंट है उनकी वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो 10 साल की रिटर्न्स हैं, वो हम बड़ी खुश होते हैं वो देख के कि 14.5% की कंपाउंडेड रिटर्न है विथ हाफ द रिस्क ऑफ निफ्टी अप्रोक्सीमेटली। ये हमारी 10 साल का प्रदर्शन है। डेट इक्विटी सब मिला के ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे 14.5% की कंपाउंडेड रिटर्न आई है, जो निफ्टी को बीट किया है, निफ्टी के आधे रिस्क में करीबन करीबन। ये क्लाइंट की आउटपुट है, टॉप क्लाइंट्स की भी हमारी एवरेज आउटपुट है, जिससे हमें खुशी होती है। पॉइंट टू, हमारी प्रॉफिट की ग्रोथ, रेवेन्यू की ग्रोथ, हमारे सीईओ साहब भी काफी बार कह चुके हैं और मैं डेप्यूटी सीईओ हूं, वो वापस मैं रीइटरेट करूंगा। 20 से 25% की पैट ग्रोथ अगले 10-15 सालों के लिए इस बिजनेस में आ सकती है विद ग्रेट कंसिस्टेंसी। जाहिर सी बात है लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट आई थिंक वक्त बताएगा। 20-25 क्वार्टर, अभी तो 11 ही क्वार्टर हुए हैं, 20 से 25% की क्वार्टरली ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें बिजनेस में 4 अच्छे अलग लेग्स ऑफ ग्रोथ है। ये हमारी हमेशा we try to make sure that we grow 20-25% at least. Of course, ऊपर वाले की दया से ये क्वार्टर में 38% की पैट ग्रोथ आई थी, but consistently 20-25 is what we aim for. प्योर प्योर इक्विटी में ही होगा, और कोई आप दूसरा भी कुछ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? सॉरी, आप थोड़ी सी आवाज कट नहीं, गई मैडम, मैं अगर आप पूछ रही वापस। हूँ कि जो भी आप रिटर्न्स कह रहे हैं कि 20 से 25% की ग्रोथ देखेंगे, वो प्योर इक्विटी बेस्ड होगा कि दूसरा कॉम्बिनेशन भी होगा उसमें? देखिए, 20 से 25% की मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हमारी कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहा था। ठीक है। क्लाइंट की ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न में अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न की बात करें एक निवेशक के लिहाज से, तो मेरे हिसाब से निफ्टी 11 से 13% की कंपाउंडेड रिटर्न दे सकती है अगले 5 साल के लिए। अगर आप बहुत बारीकी से 385-400 म्यूचुअल फंड में से अगर आप 10-15 अच्छी बारीकी से चुने, तो 3-4% निफ्टी से ज्यादा पर एनम मिल सकता है। तो एक इक्विटी निवेशक 15 से 16% की रिटर्न की उम्मीद कर सकता है ऑन अ 5 ईयर होल्डिंग पीरियड, और डेट फंड मैनेजर 7% की उम्मीद कर सकता है। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में 14 से 16% की रिटर्न हमारे क्लाइंट कमाते हैं। ये 3 भाग हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो, तो एवरेज 14-15% एक इंसान इस एलोकेशन से कमा सकता है इन 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में। ठीक है, फेयर इनफ। और अभी जैसे बजट अप्रोच हो रहा है, हम सभी की विश लिस्ट है, आपकी भी कुछ विश लिस्ट होगी, क्या क्या विश लिस्ट रह के आप आगे चल रहे हैं? देखिए, विश लिस्ट में 2-3 भाग हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि देखो, विश लिस्ट बोलते ही हम एज एन टैक्स पेयर हम सोचते हैं कि हमें टैक्स में कुछ रियायत मिल जाए, कुछ छूट मिल जाए। मेरी ये विश है कि फर्स्ट तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बजट की खर्च कैसी होगी, उस पे मेरी काफी उम्मीदें हैं। फिस्कल प्रूडेंस जो है वो मेंटेन की जाएगी, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि हमने जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लिया हुआ है, 17.5 लाख करोड़ के बदली 16.5 लाख करोड़ की डेफिसिट हुई, विच इज वेरी गुड साइन। फिस्कल प्रूडेंस कंटिन्यू होगी इस बजट में, ये मेरी उम्मीद है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीट नहीं हुए थे पिछली बार में, इस बार डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स मीट होने चाहिए, दैट्स माय उम्मीद। फ्रॉम अ टैक्स स्टैंड पॉइंट, इंडिविजुअल टैक्स पेयर स्टैंड पॉइंट, कैपिटल गेन टैक्स को सिंप्लीफाई करना, ये मेरी मांग और उम्मीद दोनों होगी, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉर्पोरेट टैक्स को गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्ट इनकम टैक्स को भी सॉल्व कर दिया नई डायरेक्ट टैक्स रिजीम देके। बट कैपिटल गेन की जो टैक्स है वो इतनी बड़ी गुत्थी है, अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग टैक्स, रियल एस्टेट की टैक्स अलग, इक्विटी की टैक्स अलग, डेट की टैक्स अलग, 2 साल की टैक्स अलग, 3 साल की टैक्स अलग, 1 साल की टैक्स अलग, एसटीटी की टैक्स अलग, नॉन एसटीटी की टैक्स अलग। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैपिटल गेन टैक्सेस। इसकी सिंप्लीफाई करने की इस बजट से, एटलीस्ट नेक्स्ट बजट से, मेरी बड़ी स्ट्रांग उम्मीद है कि ये भी सिंप्लीफाई करेगी। गवर्नमेंट हैज ऑलवेज वर्कड ऑन सिंप्लीफिकेशन की जो स्टेप्स ली हैं, उससे मेरी ये उम्मीद बनी है
कि कैपिटल गेन टैक्स भी सिंप्लीफाई एक ना एक दिन हो ही जाएगा, होपफुली दिस बजट और नेक्स्ट। जी फिरोज़, हम वही आशा रखेंगे। ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके व्यू पॉइंट्स